बच्चों, let's read the question. The question says the ether that undergoes electrophilic substitution reaction is A. CH3O C2H5, B. C6H5O CH3, C. CH3O CH3, D. C2H5O C2H5. So here the key concept is electrophilic substitution reaction in aromatic ethers. In aromatic ethers या हम इसी को कहते हैं एल्काइल एराइल ईथर्स और एल्काइल एराइल ईथर्स. सी, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एरोमेटिक ईथर्स में होता है इसलिए बिकॉज वहां पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है. फॉर रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन रिंग की प्रेजेंट है. सो बिकॉज ऑफ द large resonance energy of the बेंजीन रिंग. ठीक है, इस वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एरोमेटिक ईथर्स में होता है. एरोमेटिक ईथर क्या हो गया? OCH3, दैट इज इसको एनिसोल भी कहते हैं. ठीक है, दिस इज एनिसोल एंड यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर है. ठीक है, तो क्या होता है कि जब ईथर्स को ट्रीट करते हैं एसिड के साथ तो जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सो दे कैन बी क्लीव टू गिव ये अल्कोहल्स और एल्काइल हैलाइड्स जो देते हैं वाया SN2 पाथवे. सो जब जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ठीक है, ये इन्वॉल्व हो जाता है रेजोनेंस इफेक्ट में या हम इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं. और यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है ऑन द बेंजीन रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस. तो जिसकी वजह से जो ये फैसिलिटेट करता है इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए. सो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी हो जाता है इन द एरोमेटिक ईथर्स. तो अब अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें इसका, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर और अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O प्लस CH3 एंड यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये हमारी बेंजीन रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड OCH3 ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज एंड देन इसका यहाँ पर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एंड यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगी. अगेन नेक्स्ट स्ट्रक्चर में OCH3 पॉजिटिव एंड ये हमारी ऑर्थो पोजीशन पे एंड देन ये हो गया हमारा एनिसोल का रेजोनेंस इफेक्ट जिसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं. और इस तरह से ऑर्थो हमने देखा कि ऑर्थो एंड जो पैरा पोजीशंस हैं बेंजीन रिंग की वो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए सुटेबल हो जाती हैं. तो इसलिए अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमें ऑप्शन में क्या देखना है? हमें ऑप्शन में देखना है एरोमेटिक ईथर्स क्योंकि इसी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली होता है. ठीक है, सो ऑप्शन बी में हम देख रहे हैं कि हमारा
एरोमेटिक इधर दिया हुआ है, बाकी सारे क्या है, एरोमेटिक इधर्स नहीं है। दिस इज CH3O C2H5, दिस इज CH3O CH3, दिस इज C2H5O C2H5। सो सिर्फ ऑप्शन बी में एरोमेटिक इधर है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज बी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।